क्लास 12 का सबसे आसान टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को किसी भी फॉर्म में लिख लेते हैं जो रेक्टेंगल बनाते हो। सारे के सारे स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल होते हैं, तो हम स्क्वायर्स कहें या रेक्टेंगल कहें एक ही बात है। तो रेक्टेंगुलर लाइक दिस, इसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हो। कोई भी एलिमेंट्स मींस रियल नंबर्स हमारे किसी भी फॉर्म में, या फंक्शंस हम कहें किसी भी फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखना, दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। अब ये जो हमारी लेटी हुई लाइन है, दीज आर कॉल्ड रो 1 रो 2, दीज रिप्रेजेंटिंग हियर रोज। लेटी हुई लाइन रोज को रिप्रेजेंट करती है, स्टैंडिंग लाइन कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज कॉलम 1 C1, अगेन दिस इज C2, this is C3, column 1, column 2, column 3, R1, R2। पहले हम rows represent करते हैं, here are 2 rows and here are 3 columns, this is 2 by 3 and this is known as order. Order of a matrix is, first you have to mention the rows, then you have to mention the column, 2 by 3। अगेन आप कैसा भी ऑर्डर ले सकते हैं, 3 by 3, 1 by 1, 2 by 3, 3 by 2, तो जिस भी मर्जी ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को लिख लो तो इसको कहते हैं हम मैट्रिसेस। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दी गई हैं कि हमें इसी ही ब्रैकेट्स में अपने एलिमेंट्स को मेंशन करना है और तब हमारी एक मैट्रिसेस तैयार होती है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जैसा आपने देखा ही है, हियर 2 by 3, जो रोज हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं है। पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, रोज इक्वल कॉलम के नहीं होंगी तो ये रेक्टेंगल बनाएगा लाइक दिस, सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन स्क्वायर मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स आर सेम। देखिए सिंपल, you have to write 4 entries. The order of this matrix is 2 by 2. 2 by 2 means square matrix, order is same. Similarly you can write 3 by 3 matrix, आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3 by 3 या इससे ज्यादा नहीं है। Again column matrix, columns are exactly equals to 1, it means n is equal to always 1. ऑर्डर होता है m by n, ऑर्डर हम मेंशन करते हैं m by n. This is for row and this is for column. When columns are exactly 1, then that matrix is called column matrix like this, 1, 2, 3 and so on. This is again row matrix. In row matrix, when m is equal to 1 like this, 1, 2, 3 and so on, this is known as row matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इट मींस ऑल एंट्रीज आर जीरो। ऑर्डर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, सारी की सारी एंट्रीज आपकी जीरो होनी चाहिए, तो हम उसको क्या मेंशन करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब इसके बाद आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि आपने एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसकी डायगोनल एंट्रीज कुछ भी मेंशन करें और ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। इट मींस एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एंट्रीज आर जीरो। अब बच्चे ये भी कहेंगे कि मैडम हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 2, 3। दिस इज अगेन, हम सिंपल रेक्टेंगल पढ़ते थे, हम कहते थे ये भी डायगोनल एंट्री को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नहीं। डायगोनल एंट्रीज मीन द एलिमेंट हैविंग 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। इट मींस हियर A1, 1, हियर A2, 2, ये एंट्री A3, 3 मेंशन करते हैं, A1, 1, A1, 2, A1, 3। तो हमारी डायगोनल एंट्रीज वो होती हैं जिसमें दोनों प्लेसेस सेम होते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। यहाँ हमारे सेम सेम नहीं आएंगे। ये एंट्री अगर हम लें तो ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 1, 3, तो सेम नहीं है। तो डायगोनल एंट्रीज वही ही होंगी जिसमें हमारे ये एलिमेंट्स A1, 1, A2, 2, इनकी पोजीशन जो हम मेंशन करते हैं, रो एंड कॉलम दोनों हमारे सेम आते हैं, उनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। डायगोनल एंट्रीज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वन इज स्केलर एंड अनदर इज एडेंटरी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें हम कुछ भी मेंशन कर दें, उसमें सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। अगर मैं यहाँ 3 मेंशन करती हूँ तो सारी डायगोनल एंट्रीज 3 होंगी। सिमिलरली यू कैन राइट एनी अनदर एलिमेंट आल्सो। इट मींस डायगोनल एंट्रीज आर सेम। जिसमें हमारी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एडेंटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं। ऑल डायगोनल एंट्रीज are equal to 1.
जिसकी सारी एंट्रीज हमारी 1 के इक्वल हो, सॉरी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होती हैं, उनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब कहीं इसको मेंशन करना हो तो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई अगर हमें ऑर्डर बताना हो I2, इट मींस डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I3 diagonal matrix of order 3, 1 1 1, all other entries are 0। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है आपको I1 I2 I3 मेंशन हो सकता है डायरेक्टली I लिखा हो। तो जैसा क्वेश्चन होगा आपने ऑर्डर अकॉर्डिंगली ले लेना है। अगर 2/2 का ऑर्डर चल रहा है पूरे क्वेश्चन में तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की ले लेनी है। अगर 3/3 का ऑर्डर चल रहा है मैट्रिक्स का तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की ले लेनी है। नोट डाउन करिए ये सब और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ ही, इतना उतारें तो उसके बाद आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हम इन मैट्रिसेस पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये 4 तरह की ऑपरेशन हम मैट्रिसेस पे कर सकते हैं। एडिशन के लिए 2 मैट्रिक्स को सिंपली ऐड करना है आपको, जैसे 1 2 3 4, 0 1 2 3, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7। It means corresponding elements you have to add। corresponding means अगर हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के ऊपर रख दें तो जो एंट्री जिसको ओवरलैप करेगी उन दोनों को आपको ऐड करना है। इट मींस हैविंग द सेम पोजीशन एलिमेंट्स यू हैव टू ऐड इन द बोथ मैट्रिक्स। ये फर्स्ट पोजीशन पे है A11, ये फर्स्ट पोजीशन पे है A11, सिंपली यू हैव टू ऐड। और मुझे पता है कि आप सबको आता है, तो इसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए हमारे पास एक कंडीशन कंफर्म होनी चाहिए। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं 1 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट वन इज ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। और यही दोनों हमारी कंडीशन एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई होगी, तभी आप एंट्रीज को ऐड कर पाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। क्लियर? आफ्टर दिस इक्वालिटी के लिए अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। ये आपका इक्वालिटी का रूल है, लेकिन ऑर्डर की सिमिलैरिटी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चाहिए तो आपका ऑर्डर सेम होगा तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस मींस 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वी कैन से k into any matrix 1 0 5 7 2 3। दिस इज k 0 5k 7k 2k and 3k, और ये k जो है any scalar value। this is scalar product। after the last and important topic is मल्टीप्लिकेशन। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करते हैं। आप मेन आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास क्या मेथड है? देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको दिया होता है दिस इज A, दिस इज B, कि आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, कहता पहले आप दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो। ये मैट्रिक्स जहां खत्म हो रही है, जो इसके ऑर्डर में पीछे वाला है और इसके ऑर्डर में स्टार्टिंग वाला है, इट मींस नियरर पोजीशंस शुड बी सेम। दिस इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते टाइम अगर आपका ऑर्डर, इसका लास्ट इसका स्टार्टिंग, इट मींस नियरेस्ट प्लेस्ड, जो नियरेस्ट प्लेसेस शुड बी सेम, ये सेम होने चाहिए एंड दिस गिव्स ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको ऑर्डर देगा। अगेन इस बात को एक बार दोबारा समझते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। दोबारा देखते हैं एक मैट्रिक्स। अगर मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर इज 2/3। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है एक ऐसी मैट्रिक्स से जो स्टार्ट 3 से होती है, तो मैं इसको 3/1 लिख लूं। 1 2 3, नियरर प्लेसेस आर सेम, दिस शुड बी सेम। देखिए दोनों सेम है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आपके अवे प्लेसेस होंगे, दिस गिव ऑर्डर।
जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ऑर्डर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2/1। तो मल्टीप्लाई करना अभी आपको दोबारा करना सिखाती हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारी मल्टीप्लाई की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो प्लेसेस नियरर हैं वो सेम होने चाहिए और जो प्लेसेस अवे हैं वो ऑर्डर देंगे 2/2। हियर ऑर्डर इज 2/2 एंड हियर दिस इज 2/3 मैट्रिक्स, दिस इज 3/1 मैट्रिक्स। इसके कॉलम 3 है, इसके रोज 3 है, दोनों सेम, तो मल्टीप्लाई हो सकती है। और ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का 2/1। ये आपको भी लेटर ऑन मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ। उससे पहले पहले हम करते हैं ट्रांसपोज। पहले इतना नोट डाउन कर लो और उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड क्लीन करने के बाद आपको समझाती हूँ कि हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ वी डू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह डायरेक्टली नहीं है, इसीलिए ये आपके लिए नया टॉपिक है और मैक्सिमम आपने इसी पे प्रैक्टिस करना है। जो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपका डिटरमिनेंट है आपको उसके लिए भी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं रो कॉलम प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है ये। पहली मैट्रिसेस की रो, दूसरी मैट्रिसेस के कॉलम। मल्टीप्लाई करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट मैट्रिक्स के तो रो लेने हैं, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं और फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ ऑर्डर देखते हैं, क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर देखिए, 2 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, नियरर सेम। देखिए नियर कैसा है, सेम, दोनों सेम है, तो इट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, दैट इज वी गोइंग टू प्रोसीड। फर्स्ट एंट्री से 1 into 1 1, सेकेंड एंट्री से 2 into 3 6, थर्ड एंट्री से 0 into 5 0। तो आपकी ये A11 एंट्री आ गई। आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना था, यहाँ है नहीं है, अब आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, चलिए 5 into 1 5, -1 into 3 -3, 2 into 5 10। देखिए ऑर्डर हमारा वही आता है, इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग 2/1। देखो 2 रो 1 कॉलम आ रहा है वही का वही। अब आप इसको सोल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 7 15 - 3 12। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो 1 कॉलम होगी। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू प्रोडक्ट। नाउ अगेन सी हियर, the order of this matrix is 2/2, the order of this matrix is 2/3, nearer are same। देखिए जो नियरर एंट्रीज हैं वो सेम है और जो अवे एंट्रीज हैं दिस गिव द ऑर्डर। जो आपका ऑर्डर आएगा वो आपका ऑर्डर ये होगा 2/3, जिसमें 2 रोज होंगे 3 कॉलम्स होंगे। अगेन यू हैव टू डू बाय फर्स्ट मैट्रिक्स बाय रो एंड सेकंड मैट्रिक्स बाय कॉलम। मल्टीप्लाई करने से पहले ऐसे ही जैसे मैंने 2 रो लगाई है कॉपी में, आपने ऐसे ही निशान लगा लेना है ताकि आपको गलती ना लगे। और मेरे साथ साथ तो प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे, तो मैं आपसे यही मान के चल रही हूँ कि आपने मल्टीप्लाई किया। देखिए 2 into 1 2, 1 into 2 2। पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, बीच में सिंबल हमने एडिशन का लगाना है। अगर सब्ट्रैक्शन है तो अपनी मर्जी से हम नहीं ले सकते, हम सब में मल्टी प्लस करेंगे। अगर एंट्री नेगेटिव है तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 5 10, 1 into 0 0, 2 into -1 -2, 1 into 1 1, 3 into 1 3, second row first column 4 into 2 8, 3 into 5 15, 4 into 0 0, second row third column 3 into -1 -3, 4 into 1 4। सिंपली यू हैव टू ऐड एंड गिव द आंसर। आपने ऐड करना है और मुझे कमेंट कर देना है आपकी एडिशन क्या आई, आपको क्लियर हुआ, आपको और एग्जांपल्स चाहिए और उसके अलावा जैसा भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज। व्हाट इज ट्रांसपोज? इन ट्रांसपोज वी इंटरचेंज रोज टू कॉलम एंड कॉलम टू रोज। दोनों तरफ एरो लगाया है। रोज को किस में चेंज कर दो? कॉलम में। कॉलम को किस में चेंज कर दो? रोज में। देखिए ट्रांसपोज इज written like this, transpose is written like this, a transpose or a transpose।
जैसा मर्जी मेंशन कर लें, आपको दोनों सिंबल आने चाहिए। एग्जाम में क्या सिंबल आता है आपको पता होना चाहिए। दीज आर द सिंबल्स फॉर ट्रांसपोज। चाहे तो आप डैश लगा लें ऊपर, चाहे टी मेंशन कर दें। करना क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे रखा हो 2/3, तो आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो जाएगा उल्टा 3/2। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ मैट्रिक्स ए। The transpose of this matrix is पहली रो पहला कॉलम 1 3 5, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 4 6। नाउ ऑर्डर इज 3/2। मेरे हिसाब से आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि हमने रोज को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज कर देना है, रोज में। इतना करिए और एक ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है आपके लिए, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे कि अगर आपने इनका ट्रांसपोज लिया तो क्या आंसर आएगा। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक उठाएं और इनके आंसर्स मुझे मेंशन कर दें। चलिए नोट डाउन करें और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं कि ट्रांसपोज, इसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है। पहले ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करें और मुझे सेंड कर दें। नाउ वी स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट वन इज, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं 2 बार तो आंसर इटसेल्फ आ जाता है, बट नेचुरल। आप नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आए, दोबारा वापस पहुंच गए, वापस आपने वही प्रोसेस किया, तो आपने जहां से स्टार्ट किया आप वहीं वापस पहुंच गए। इट मींस डबल ट्रांसपोज इक्वल टू इटसेल्फ। आफ्टर दिस द सेकंड वन इज, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ट्रांसपोज लेते हैं, दैट इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। स्केलर क्वांटिटी वैसे ही रहती है, सिर्फ जो मैट्रिक्स आपको दी हुई थी वो इंटरचेंज हो जाएंगे रोज एंड कॉलम। आफ्टर दिस थर्ड, अगर आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, आप चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें और फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लें फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा दे रखा है वैसा कर लें, आंसर शुड बी सेम। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। द फोर्थ वन इज ए बी होल ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ये अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। These properties you have to note down and we will start then. There are two types of matrices. First one is symmetric matrix. A matrix when we take its transpose gives itself. एक ऐसी मैट्रिक्स जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाती है उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A 1 2 3 3, देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं 1 3, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। Here A is equal to A transpose, therefore symmetric. अगर ट्रांसपोज लेने के बाद आपके वही एंट्रीज आ जाएं उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं सिंपली। और वी कैन से, अब इसमें हुआ क्या कि हमारी वो एंट्रीज जैसे डायगोनल एंट्रीज A11 A12 A22 A33, ये एंट्रीज आपकी कुछ भी हो सकती हैं, बट A12 इक्वल टू A21। ऊपर और नीचे जो भी एंट्रीज थी सेम 3/3 में A13 A31 एंड सो ऑन। जो मैट्रिक्स आपकी डायगोनल होंगी आप उनको कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, और ऊपर और नीचे जो भी पोजीशन होगी A12 A21 A13 A31, ये सारी की सारी A23, अगर हम और बढ़ाना चाहें A23 A32 एंड सो ऑन, ये सारी एंट्रीज आपकी कैसी होंगी, सिमिलर। ऐसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही का वही आंसर आएगा जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं आंसर माइनस से आता है। जिसका भी हमने ट्रांसपोज लिया सारी की सारी एंट्रीज में एक माइनस का चेंज आए उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू 0 0 -1 -1, देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1। देखिए पहली रो को मैंने चेंज किया कॉलम में, देखो पहली रो को मैंने चेंज कर दिया कॉलम में, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 0। अब मैंने अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं 0 -1 1 0, दिस इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स -A, देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक। इट मींस कि जब हम इनका ट्रांसपोज लें और आंसर में सारी एंट्रीज में माइनस का फर्क आ जाए
उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम हमेशा देखते हैं ऊपर और नीचे की एंट्रीज सेम होती हैं। इस मैट्रिक्स में हम ध्यान रखते हैं कि हमारी डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होती हैं और ऊपर नीचे वैल्यू में माइनस का फर्क आता है। अगर नीचे पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव, जैसा मर्जी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होती है और इसमें ऊपर वाली और नीचे वाली एंट्रीज हमेशा सिमिलर होती हैं। इनमें माइनस का फर्क होता है, इसमें सिमिलर होती है। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना नोट डाउन करें, उसके बाद आगे कंप्लीट करते हैं। Now let us start with some important results. First one is, if A transpose is equal to A, then A is symmetric matrix. Second one is, if A transpose is equal to minus A, then A is skew symmetric matrix. अगर ट्रांसपोज उसके इक्वल आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक। अगर हम एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स को और उस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, आंसर हमेशा सिमेट्रिक होता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऐसी जीरो मैट्रिक्स ही होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। डायगोनल एंट्रीज of skew symmetric matrix are always 0. सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो हमेशा क्या होती है, 0। अगर हम किसी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और a इंटू आई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारी हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। नेक्स्ट वन इज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी इटसेल्फ, जितनी बार मर्जी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। सेवंथ, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। इट मीन्स अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इट मीन्स ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये मैंने सारे के सारा टॉपिक जो आपका मैट्रिक्स का टॉपिक था, मैंने उस सारे की छोटी सी वीडियो बनाई है जो आपको जरूरी क्वेश्चंस हैं, जिनको आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बाद क्लियर कर सकते हैं। आपका वैसे ही मैंने बताया ये सबसे आसान चैप्टर है, तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट से जिनको नॉलेज होने के बाद आप छोटे छोटे से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। स्टिल मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस आपने करने हैं और अपनी क्वेरीज मुझे सेंड करनी है। जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर में से 3 मार्क के 1 क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ जाए, तो 1 मार्क का एक आ जाए। तो इस तरह से पहले ये छोटे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर बड़ों को देखते हैं। पेपर ये सब क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन पेपर्स के हैं, तो मैंने वो ट्राई करी। ये ए की वैल्यू गिवन थी, ये एक मैट्रिक्स है, आपने A16 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे 0 0 A 0, अब आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 A 0 0, आपकी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करो रो वाइज कॉलम वाइज। दिस इज 0 0 0 0, सारी की सारी एंट्रीज 0, देयरफॉर a raised to power 16 also is equal to 0। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन सिमिलर मिलते हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पावर्स दे रखी होती हैं, 2 0 4 5 एंड लाइक दिस। और तो जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो आपको देखते ही समझ आ जाना है कि हम इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 3 बार तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। आप स्टार्टिंग से ही करके देख लेना, तो आपका आंसर 0 आता होगा, आप ट्राई कर लेना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर की वैल्यू ए गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको आइडेंटिटी आती है आई प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आई ए प्लस ए आई प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a गिवन है। ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल यहां पुट कर दो, आई स्क्वायर मींस आई, दिस इज आई इंटू ए इंटू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, this is 3a, a 3a cancel by 3a, you will get only I। simply 1 marker questions, you have to simplify and give the answer। यहाँ आपने इसका x का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ x। मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, आपने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका ऐसा आया। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। मान लो मैंने इस मैट्रिक्स को ऑर्डर लिया p by q, ये ऑर्डर मुझे गिवन है 2 by 3,
ये ऑर्डर मुझे गिवन है 2/3। मेरी डेफिनेशन कहती है नियरर शुड बी सेम, दोनों सेम होने चाहिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2। देखिए, एंड अवे एंट्रीज गिव द ऑर्डर, ये एंट्री हमें ऑर्डर देंगी p/3। ऑर्डर क्या है 2/3, 2/3 मस्ट बी इक्वल टू p/3, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2। नाउ ऑर्डर ऑफ x 2/2। देखिए सिंपली अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चंस में भी आ जाता है। ऐसे ही आपने पहले ऑर्डर निकालना है और उसके बाद आपको एक्स मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ अपनी एंट्रीज लिख लेंगे ए बी सी डी, मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे और आंसर दे देंगे। अगर इसे थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं तो ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ आ जाइए, ऑर्डर दे रखा है ए का 3/m, बी का 3/n, कह रहा है m की वैल्यू n के इक्वल है, आपको 2a + 7b की ऑर्डर डिफाइन करना है। दो मैट्रिक्स अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑर्डर हमेशा सेम होता है। तो इस मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे वही ऑर्डर आएगा जो गिवन मैट्रिक्स का है, या तो 3/m होगा या 3/n होगा, दोनों में से कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, दोनों में से जो भी आंसर आपको लिखा हो वही आंसर आपका करेक्ट है। 3/m लिखा हो तो 3/m लिख देना, 3/n लिखा हो तो 3/n लिख देना। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। Here you have to find the value of P and Q. Simply you have to multiply these two matrices, first with row, second with column, and then you have to compare. You will get the value P and Q. Let us see how. 3 into 4. First we have to multiply. First row, first column. 3 into 4, 12. 5 into -1, -5. 6 into -1, -6. Again, 4 into Q, 4Q. First row, second column. 5 into 0, 0. 6 into 1, 6. Second row, first column. 0 into 3, 0. P into -1, -P. 2 into -2, -2. Second row, second column. 0 into Q, 0. P into 0, 0. 2 into 1, 2. See, 1, 14, -3, 2. This implies. देखिए सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया बाद आपने कंपेयर करा, मैंने आपको इक्वालिटी की कंडीशन बताई थी, एंट्रीज शुड बी सेम। देखिए आप यहाँ सोल्व करके देखो, आंसर 1 ही आएगा, हियर 1। ये आंसर 14 के इक्वल होना चाहिए, तो मैंने लिखा 4Q + 6 इज इक्वल टू 14। 14 - 6, 8, एंड Q इज इक्वल टू 8/4, 2। देखिए द वैल्यू ऑफ Q इज 2। सिमिलरली -P -2 is equal to 3 and -P -2 is equal to -3. You have to solve, you have to find the value of P. फाइंड आउट करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपकी P की वैल्यू क्या आई। जल्दी से शुरू हो जाइए और जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको 1 मार्कर में मिलेंगे, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों चैप्टर मिक्स होके आपके पास आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन मिलता है आपको, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा आता है, अब हम बड़े क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपने खुद ट्राई करने हैं, इसका आंसर मुझे भेजना है। अब हम 3 मार्कर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये नोट डाउन करें, बाकी काम उसके बाद। चलिए अब ये 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ये मैं 2/2 मैट्रिक्स में करा रही हूँ, सेम ऐसे 3/3 में भी आ जाता है। तो मैं आपसे ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को, और सिमिलर क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। और मैं आप कमेंट सेक्शन में आप और क्वेश्चन सिमिलर लेना चाहते हो तो बता देना, तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। तो देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चंस। देखिए ये एक मुझे मैट्रिक्स दे रखी है, मुझे शो करना है दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज गिवन टू 3 -2 -1. A transpose is given to 3 -2. Row interchange to column. After this, this is -1 and this is 1. P. The rule is you have to find P 1/2 A plus A transpose. This is half A plus A transpose. 3 plus 3 6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 1 plus 1 2. Simply you have to add. Now you have to take transpose of this matrix P. Transpose is 1/2 6 -3 -3 2 equal to P.
देयरफॉर सिमेट्रिक। आपने क्या किया, जो आपका आंसर आया ट्रांसपोज भी लेके दिखा दिया, बता दिया, बताना हूं ये भी बता दो, दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक, हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। आपने करके दिखाया। अगेन आपने क्यू फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, 1/2। ये 1/2 को अंदर मत लेके जाना, क्योंकि कई बार फ्रैक्शन में आ जाता है तो कैलकुलेशन हमारी मुश्किल हो जाती है, तो बाहर ही रहने देना, एंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, A माइनस A ट्रांसपोज, 3 माइनस 3 0, -2 + 1 -1, -1 + 2 1, 1 - 1 0। नाउ Q ट्रांसपोज 1/2 बाहर ही रहने देना, अंदर मत लेके जाना, 0 + 1 -1 0। रोज को कॉलम में चेंज किया, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो, दैट इज 0 -1 0 + 1 -1 0। दिस इज इक्वल टू, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एंट्रीज क्यू जैसी सेम आ गई, देखो क्यू और ये दोनों सेम हो गए, दिस इज माइनस क्यू, देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने सिंपली इनको ऐड करना है, A इज इक्वल टू P + Q, ऐड करेंगे आपका A आ जाएगा, करके देखें। P, द वैल्यू ऑफ P इज 1/2 6 -3 -3 2, Q 1/2 0 -1 1 0, दोनों को आपने ऐड किया, हाफ बाहर ही रहने दो, दिस इज इक्वल टू 6 + 0 6, -3 -1 -4, -3 + 1 -2, 2 + 0 2। सिंपली यू हैव टू डिवाइडेड ऑल द एंट्रीज बाय 2, सबसे लास्ट में 2 से डिवाइड करें, 3 -2 -1 1। देखिए गिवन स्टेटमेंट भी आपकी यही थी, दिस इज इक्वल टू A, हेंस प्रूव्ड। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में भी मिल सकते हैं, 3 मार्कर में भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन है। अब ये देखिए ए बी, तो कह रहे हैं आपको ये प्रॉपर्टी, मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज में भी बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपने सोल्व करी, तो सोल्व करने पे आपका आंसर सेम आएगा और रिजल्ट्स में भी आपको लर्न करना है। देखो ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर दे रखा है 3/1, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 1/3। सिमिलरली ट्रांसपोज ऑफ B -1 2 1, ये ऑर्डर दे रखा था 1/3, ये ऑर्डर हो गया 3/1। आपने मल्टीप्लाई किया ए बी, दिस इज फर्स्ट यू हैव टू राइट A 1 -4 3, B -1 2 1। After multiplication we will get 1 into -1 1, 1 into 2 2, 1 into 1 1। First row first column, first row second column, first row third column, second row first column 4, second row second column -8, second row third column -4, third row first column -3, third row second column 6, third row third column 3। Now you have to take transpose of this matrix, you will get -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। This is equation 1। Now you have to simply multiply B transpose A transpose। B transpose आपका पहले मेंशन होगा -1 2 1, A transpose 1 -4 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने टैली करना है, क्या ये इक्वेशन 2 जो आपकी बनेगी और इक्वेशन 1 आपकी दोनों सेम आई है। अगर सेम आई है तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा ये हर बार ट्रू होता है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो बताना, और आपका सेम आ जाए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि हमारा आ गया। अगली क्वेरीज पे आप पे डिपेंडेंट है, आप क्या चाहेंगे इस टॉपिक में तो हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।